नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 24 जुलाई 2025, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 24 जुलाई की। आज के इतिहास में 24 जुलाई की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1793 की। 1793 24 जुलाई आज ही के दिन फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया था। यह कानून लोई रिलेटिव ऑक्स ड्रॉइड्स डेस ऑटरस के नाम से जाना गया, जो लेखकों, कलाकारों और रचनात्मक कार्यों के सृजकों को उनके कार्यों पर वैधानिक अधिकार देने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। इस कानून ने रचनात्मक स्वतंत्रता को संरक्षण देने के साथ साथ बौद्धिक संपदा की अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से स्थापित किया। यह आधुनिक कॉपीराइट कानूनों की नींव बन गया, जिससे बाद में अन्य देशों ने भी अपने अपने बौद्धिक संपदा कानून बनाया। अब बात करते हैं साल 1870 की। 24 जुलाई 1870 यानी आज ही के दिन अमेरिका में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। इस ऐतिहासिक दिन ने अमेरिका में परिवहन और औद्योगिक विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। रेल सेवा की शुरुआत ने न केवल माल और लोगों की आवाजाही को आसान और तेज बनाया, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण भी किया। यह घटना अमेरिकी इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ मानी जाती है, जिसने आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक विस्तार को नई गति दी। अब बात करते हैं साल 1945 की। 24 जुलाई 1945 को विप्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारतीय उद्योग जगत के एक प्रतिष्ठित उद्यमी और परोपकारी व्यक्तित्व हैं। उन्होंने विप्रो को एक छोटे से वनस्पति तेल के व्यापार से बदलकर एक वैश्विक आईटी और कंसल्टिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया। अजीम प्रेमजी को अक्सर भारतीय आईटी सेक्टर का पितामह कहा जाता है। सिर्फ कारोबारी दुनिया में नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। 2013 में उन्होंने द गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार के लिए देने की घोषणा की। उनका जीवन ईमानदारी, दूरदर्शिता और सेवा भावना का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1969 की। 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटा था। यह ऐतिहासिक मिशन 16 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 24 जुलाई को अपोलो 11 का कमांड मॉड्यूल पैसिफिक महासागर में सुरक्षित उतरा, जहां अमेरिकी नौसेना ने इसे रिसीव किया। अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के साथ ही यह मिशन विज्ञान और मानव इतिहास में एक महान उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। यह घटना न केवल अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता थी, बल्कि मानवता के लिए अन्वेषण की सीमाओं को पार करने का प्रतीक बनी। अब बात करते हैं साल 1985 की। 1985 में 24 जुलाई के दिन प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म हुआ था। वे भारत के सबसे सफल क्यू स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में विश्व खिताब जीतने का गौरव प्राप्त किया। पंकज आडवाणी ने अपने करियर में अब तक 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं और वे 18 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी उपलब्धियां भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित करती हैं और वे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अंत में आपको बता देते हैं कि आज ही के दिन यानी 24 जुलाई को ही आयकर दिवस भी मनाया जाता है। आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, जो भारत में कर प्रणाली की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड जेम्स विलियम्स ने पहली बार भारत में आयकर लागू किया था। यह निर्णय 1875 की क्रांति के बाद देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के उद्देश्य से लिया गया था। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही भारत में संगठित कर प्रणाली की नींव रखी गई। इसके 150 वर्ष बाद 2010 में आयकर विभाग ने पहली बार 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाना शुरू किया।
इस दिन का उद्देश्य करदाताओं को जागरूक करना, पारदर्शी कर व्यवस्था को बढ़ावा देना और राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के योगदान को सम्मानित करना है। आयकर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक मजबूत राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ उसकी कर प्रणाली और उसमें योगदान देने वाले नागरिक होते हैं। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।